हाँ जी भैया, शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथियों। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथियों आपको बहुत बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 समाकलन की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 7.7 को कंप्लीट करवा दिया था मेरे साथियों। और उसी के साथ हमारा जो डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल है ना, अरे अनिश्चित समाकलन, वो मेरे साथियों फिनिश हो गया था। तो आज से हम निश्चित समाकलन शुरू करने जा रहे हैं मेरे साथियों, डेफिनेट इंटीग्रल शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 7.8 के 4 सवालों को मेरे साथियों कंप्लीट करेंगे। तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर केवल और केवल इस बोर्ड पर हमें केंद्रित करना होगा मेरे भाइयों। तो सवाल यानी कि प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल क्या है, चलिए शुरू कर लेते हैं मेरे साथियों। उससे पहले प्रश्नावली 7.8 को शुरू करने से पहले आपको एक प्रमेय सीखनी होगी मेरे भाई, समाकलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय। और क्या कहती है समाकलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय? ये कहती है मेरे साथियों, देखो आपके पास कोई समवर्त अंतराल है। अब समवर्त अंतराल का मतलब जो आपके अंतराल के अंत्य बिंदु है ना मेरे भाई, वो भी अंतराल में सम्मिलित होंगे, इंक्लूड होंगे। यानी कि देखो ये आपका कोई समवर्त अंतराल है, बंद अंतराल, समवर्त अंतराल, क्लोज इंटरवल a, b पर कोई संतत फलन क्या है मेरे साथियों, कोई संतत फलन है। व्हाट इज कंटिन्यूअस फंक्शन? संतत फलन क्या होता है? तो संतत फलन का मतलब होता है जिस फलन का ग्राफ आप बिना पेंसिल उठाए बिना किसी रुकावट के बना सकते हो। और गणित में मेरे साथ इसको ऐसे समझते हैं कि किसी बिंदु पर फलन का मान उस बिंदु के बाईं ओर तथा दाईं ओर की सीमा के मान के बराबर होता है मेरे साथियों। किसके बराबर होता है? बाईं ओर और दाईं ओर की सीमा के मान के बराबर। यही आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। कुल मिला के उस फलन का ग्राफ बिना कलम उठाए बिना किसी रुकावट के हम बना सकते हैं मेरे साथियों। यह आपका समाकलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय। देखो कोई संतत फलन एक बंद अंतराल a, b पर है और उसका प्रति अवकलज एंटी डेरिवेटिव, क्या भाई मेरे भाई, एंटी डेरिवेटिव fx है, तब समाकलन a से b fx बराबर fx ba क्या होगा रे? fv माइनस a, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मेरे भाई, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अरे इससे समझ लेते हैं मेरे साथ, ये रहा एक्स स्क्वायर dx 2 और 3 क्या है इसका इंटीग्रल। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कैसे ज्ञात करेंगे? इसका इंटीग्रल ज्ञात करेंगे। क्या होता है ये? दिस इज अरे पॉलिनोमिक फंक्शन, यानी कि बीजगणितीय फंक्शन है मेरे भाई। क्या है हमारे? ये एलजेब्रिक फंक्शन है मेरे साथियों। क्या है ये? एलजेब्रिक फंक्शन है। तो मेरे भाई इसका क्या इंटीग्रल आएगा? इसका इंटीग्रल हम जानते हैं x की पावर n बराबर x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर में क्या जोड़ देंगे? एक्स स्क्वायर में 1 जोड़ देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में 2 प्लस 1 आ जाएगा रे मेरे भाई। यानी कि इसका प्रति अवकलज क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में 2 प्लस 1 भाई प्लस सी लगाएंगे? रे लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल मेरे भाई। क्या है आपका? डेफिनेट इंटीग्रल। तो x की पावर 3/3, x की पावर 3/3 इसका क्या है? एंटी डेरिवेटिव है। और यहां आपने लिमिट ले ली 3 और 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे मेरे भाई, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, यानी कि आप पास आ जाएगा 27/3 माइनस में 8/3 मेरे भाई। और इसका जब एलसीएम लोगे ना आप इसका, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा? 19/3। तो आपका निश्चित मान आ गया, इसलिए इसको निश्चित फलन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? निश्चित समाकलन कहते हैं, क्योंकि आपको एक निश्चित वैल्यू देता है मेरे साथ, एक डेफिनेट वैल्यू देता है मेरे भाई। तो अब प्रश्नावली 7.8 को चलिए शुरू करते हैं मेरे साथियों। सवाल नंबर पहले को पकड़ लेते हैं, उससे पहले इसको थोड़ा सा रफ कर दिया जाए। तो मेरे साथियों समाकलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय को ध्यान रखें। देखो हमने प्रतिस्थापन विधि सीखी थी, हमने क्या सीखी थी? त्रिकोणमितीय सरसमीकरण के उपयोग द्वारा समाकलन सीखा था, कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन सीखा था, जिसमें 6 फॉर्मूले थे आपके। समाकलन 1/x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर बराबर 1/2 है log x माइनस a डिवाइड x प्लस a प्लस c। और आपका दूसरा था समाकलन 1/x स्क्वायर 1/a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर बराबर 1/2 है log मोड में a प्लस x डिवाइड में a माइनस x प्लस c। और आपका तीसरा फॉर्मूला था समाकलन 1 क्या होता था मेरे तीसरा हमारा? समाकलन 1/x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बराबर 1/tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। और आपका चौथा फॉर्मूला था मेरे साथियों, पहले पर अंडर रूट लग जाएगा, समाकलन 1/√x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर बराबर में log
एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस सी, और आपका पांचों फॉर्मूला था मेरे साथियों, दूसरे पर अंडर रूट लग जाएगा, तो समाकलन 1/अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। आपका छठा फॉर्मूला था मेरे साथियों, छठा फॉर्मूला हमारा क्या था, छठा फॉर्मूला था चौथे फॉर्मूले, तीसरे फॉर्मूले पर अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि समाकलन 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बराबर में लॉग मोड में एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस सी मेरे भाइयों। तो अब क्या करते हैं मेरे साथियों, सवाल नंबर पहले से शुरुआत करते हैं। और आपने खंड से समाकलन भी सीखा था, बताओ log x का क्या मान था हमारा, log x का मान आया था मेरे भाई x log x बाई ई प्लस सी, यह आया था मेरे साथियों खंड से समाकलन से एक गुणा में मानकर। अरे जब त्रिकोणमिति फलन अकेला या लोगरिथमिक फलन अकेला आ जाए ना, तो उसके इकाई के रूप में मानकर द्वितीय फलन को क्या कहते हैं, समाकलन उसका कर देते हैं मेरे भाई को। तो अब क्या करते हैं मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, चलिए कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे, प्रश्नावली 7.8 का पहला 7.8 का पहला सवाल क्या है हमारा, पहला सवाल है मेरे भाई समाकलन। ये देखिए पहला सवाल माइनस एक एक्स प्लस एक, कितना मेरे भाई एक्स प्लस एक डीएक्स, एक्स प्लस एक डीएक्स। अरे भाई दो फलन जब जुड़ते हैं और घटते हैं तो क्या कर देते हैं, उनका अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये वाला मेरे साथियों आपका सवाल देखो, क्या सवाल था, e की पावर 2x डिवाइड में e की पावर 2x प्लस 1, और दूसरा था आपके पास 1/e की पावर 2x प्लस 1 dx। अरे अब इनका I1 और I2 आपसे पूछ रहा है, एनडीए में आया हुआ सवाल है मेरे भाइयों, कंबाइन कर दो दोनों को। देखो समाकलन e की पावर 2x प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो e की पावर 2x e की पावर 2x कैंसिल आ जाएगा, तो e की पावर 2x प्लस 1 e की पावर 2x प्लस 1 dx कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, आप पास बचेगा x प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसी टाइप से आपका एक और सवाल था मेरे साथ, तो ये वाला इधर देखो भैया, ये आपका सवाल था साइन स्क्वायर एक्स प्लस में समाकलन कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अरे था या नहीं था, था ना मेरे भाई, तो इसको भी क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है, इसकी एक वैल्यू होती है, तो वही आपका एक्स प्लस सी, इसका भी आंसर आ जाएगा मेरे साथियों। तो इसमें क्या करेंगे, अलग अलग करके समाकलन कर देंगे, तो एक्स डीएक्स प्लस डीएक्स मेरे भाई। अरे यार अचर जब अकेले आ जाते हैं तो क्या करते हैं, जो चर होता है ना उसी को गुणा में कर देते हैं मेरे साथ। यहाँ पर चर क्या है आपका x, तो देखो x का यहाँ पहले में क्या फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n बराबर x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1, यानी कि पावर में एक जोड़ देंगे, पावर को नीचे लिख देंगे मेरे साथियों। रिकॉर्डिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए मेरे भाइयों। तो x की पावर n प्लस 1 यानी कि x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड में 1 प्लस 1 प्लस में अचर राशि अकेले आ जाए ना तो उसका समाकलन करते हैं तो चर गुणाम कर देते हैं, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है मेरे भाई। तो x प्लस सी, तो देखो x की पावर 2 डिवाइड में 2 प्लस x, सी नहीं लिखेंगे मेरे भाई, दिस इज ए डेफिनेट इंटीग्रल मेरे भाई, निश्चित समाकलन है, तो सी तो लिखेंगे पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका एफ क्या आया, हमारा एफ आ गया, ये वाला आया या नहीं आया, आ गया। तो आई कितनी है, लिमिट -1 लिमिट को रखेंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट करेंगे, और आपका समाकलज एंटी डेरिवेटिव प्रति अवकलज हमारे पास आ जाएगा मेरे भाई। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में 1 ऋणात्मक चिन्ह भाई, समाकलन द्वितीय आधार में क्या है, अपर लिमिट माइनस क्या मेरे भाई, माइनस लोअर लिमिट। तो देखो माइनस है ना आपका, तो माइनस का 1, अरे यार माइनस का स्क्वायर करोगे ना तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1/2 माइनस में 1, अब क्या आएगा हमारे पास, अब आएगा देखो 1 प्लस में 1/2, 1 प्लस 1/2, ये आपका क्या आ गया मेरे भाई, अरे क्या आ गया, ये आपका एलसीएम ले लिया हमने, क्या ले लिया मेरे भाई, एलसीएम ऋणात्मक चिन्ह 1 माइनस 2 डिवाइड में 2। अब क्या करेंगे, देखो 3/2, यहां पर देखो मेरे साथियों ऊपर कर रहे हैं हम, तो 3/2 माइनस चिन्ह, अरे 3/2 माइनस, और ये माइनस में 1/2, और माइनस प्लस, तो प्लस में 1/2। नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया मेरे भाई, देखो 3/2 माइनस में माइनस और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 1/2, तो 2 एलसीएम ले लिया तो आपके पास 4/2 यानी कि 2 मेरे भाई। फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा रे, 2। तो फाइनल आंसर हमारा किसका आएगा, निश्चित का 2 मान आ जाएगा मेरे साथियों, क्या मान आ जाएगा हमारा 2। तो अब सवाल नंबर
सेकंड की तरफ मूव करते हैं मेरे साथियों। सवाल नंबर हमारा सेकंड क्या कहता है भैया, तो सवाल नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, आप जीवन में मेरे भाई, जीवन में जो अनावश्यक अनइम्पोर्टेंट चीज है ना, उनको बहुत अधिक टाइम देते हैं मेरे साथियों। अनावश्यक चीजों को आप जरूरत से ज्यादा टाइम दे देते हो मेरे साथियों। इसीलिए मैं आपके पढ़ाई में, आपके करियर में रुकावट आती है मेरे साथियों, बाधा आती है। अनावश्यक चीजों को आप बहुत ज्यादा टाइम दे देते हो। आपका मोबाइल हो सकता है वो चीज, अनावश्यक चीज, कोई व्यक्ति हो सकता है, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन वगैरह सारी चीजें हो सकती है मेरे साथियों। लव डिस्ट्रैक्शन होता है मेरे साथियों। और ये जो आपका लव प्यार है ना, ये आपको आपकी मानसिक मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है मेरे साथियों। इसके कारण आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, आपका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते मेरे साथियों। तो अगर कुछ करना है तो इन सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन को हटाना होगा और अनइम्पोर्टेंट चीजों को टाइम कम से कम देना होगा और इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ आपका टाइम मेरे साथियों बढ़ जाना चाहिए भैया। तो सवाल नंबर हमारा दूसरा क्या है भैया, सवाल नंबर दूसरा है हमारा, देखिएगा क्या सवाल नंबर दूसरा है, देखो क्या है हमारा, समाकलन। अरे समाकलन मेरे भाई, दो तीन 1/x। सबसे पहले तो हमें यह बता दीजिए व्हाट इज 1/x। 1/x इज ए रैशनल फंक्शन। क्या है ये मेरे भाई, रैशनल फंक्शन है। जब दो बीजगणितीय फंक्शन आपके एक भिन्न के रूप में आ जाएं, जिनका प्रांत x में ही होता है मेरे साथियों, जो x प्रांत में ही परिभाषित होते हैं, तो और gx कभी भी जीरो नहीं होता, क्या कहलाते हैं आपके, रैशनल फंक्शन कहलाते हैं मेरे साथियों, परिमेय फलन कहलाते हैं मेरे भाइयों। 1/x का प्रांत परिसर आपको याद होना चाहिए, इसका प्रांत आएगा r माइनस में 0 और परिसर भी इसका r माइनस में 0 ही आएगा मेरे भाई। 1/x का प्रांत और परिसर, प्रांत x के संभव मान और x को मान को रखने पर इसका क्या हमें फलन इनपुट दे, क्या आउटपुट देता है। इनपुट तो हम इसमें ये रख सकते हैं और ये आउटपुट हमें क्या देता है, जो इनपुट होता है वो आपका प्रांत कहलाता है मेरे भाई, और जो आपका आउटपुट होता है ना वो आपका परिसर कहलाता है मेरे भाइयों और मेरे साथियों, फलन। तो देखिए भैया, r माइनस में 0 यह आपका इसका प्रांत परिसर हो जाते हैं। लेकिन हमें प्रांत परिसर की बात नहीं कर रहे, हमें बात करनी है निश्चित समाकलन की। तो देखो 1/x का क्या समाकलन होता है, 1/x का समाकलन हम में से हर कोई जानता है 1/x का समाकलन कितना होता है, log मोड में x। तो मेरे भाइयों इसका समाकलन मैंने लिख दिया log मोड में x। सी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, नहीं सी अब नहीं लिखेंगे मेरे भाई, सी लिखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे मेरे साथियों सी, दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल, ये आपका निश्चित समाकलन है मेरे साथियों। तो 2 और 3 भैया, 2 और 3, तो आपका कितना आ जाएगा log 3 माइनस में log 2, log 3 माइनस में log 2। अरे log की साधारण सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी मेरे भाई, साधारण सी प्रॉपर्टी। और वो क्या प्रॉपर्टी है, log m माइनस में log n बराबर में log m डिवाइड में n। क्या भाई मेरे भाई, log m डिवाइड में n, यानी कि log 3/2। कितना मेरे भाई, log 3/2। यही हमारा इसके लिए मेरे साथियों फाइनल आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरे की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर तीसरा क्या है मेरे साथियों, हमारा सवाल नंबर तीसरा क्या है, उसे भी हम शुरू करके फिनिश कर ही डालते हैं मेरे भाइयों। सवाल नंबर थर्ड हमारा क्या है, सवाल नंबर थर्ड है हमारा, देखो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से पकड़ लेते हैं उसको। तो सवाल नंबर तीसरा है आपका 4x की पावर 3, 4x की पावर 3 माइनस में 5x स्क्वायर मेरे भाई, माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 9। और आपकी लिमिट दी हुई है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट मेरे साथियों 1 और 2। क्या दी हुई है मेरे साथियों, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपकी ये दे दी 1 2। अब क्या करेंगे मेरे भाई और मेरे साथियों, अब कुछ नहीं करना है। जब भी दो फलन जुड़ते हैं और घटते हैं तो क्या करते हैं मेरे साथियों, अलग अलग करके उनका इंटीग्रल, उनका समाकलन कर दिया जाता है मेरे साथियों। तो अलग अलग करके इनका समाकलन ज्ञात कर लेंगे और फिर जो आपका समाकलन जाएगा, प्रत्यय जाएगा, उसमें लिमिट को रख देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, समाकलन की द्वितीय आधारभूत फिर में से मेरे साथियों। तो देखो समाकलन अचर राशि, अवकलन हो चाहे समाकलन हो, बैड बॉय अचर राशि हमेशा बाहर जाती है यार। जब सवाल का आंसर नहीं देगा तो बाहर निकलना तो बैड स्टूडेंट का भैया बनता है। क्या बनता है, सजा तो उसको दी जाएगी मेरे साथियों। तो समाकलन 4 बाहर आ गई, x की पावर 3 dx,
एक्स की पावर 3 dx माइनस 5 भी बाहर आएगी मेरे भाई, एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला देख लो कौन सा लगने वाला है मेरे भाइयों, 6 भी बाहर आएगी, एक्स प्लस 9 dx मेरे साथियों। यहां पर dx भी तो लगाना होगा ना यार, तो देखो dx मैंने लगा दिया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रल। अरे भाई इन सभी को देखकर केवल और केवल एक फॉर्मूला याद आता है। कौन सा फॉर्मूला याद आता है, x की पावर n, समाकलन x की पावर n बराबर में x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 मेरे साथियों, वही फॉर्मूला लगेगा। और अचर अगर अकेला आ जाए तो चर गुणा में कर दिया जाता है मेरे साथियों। क्या कर दिया जाता है भैया, चर गुणा में। तो देखो 4 मेरा बाहर आया पड़ा है, x की पावर 3, अरे एक जोड़ दो, पूरी पावर को नीचे लिख दो, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 को ही नीचे लिखेंगे तो x की पावर 4 डिवाइड में 4, x की पावर 4 डिवाइड में 4 मेरे साथियों, -5, x की पावर 2, अरे एक जोड़ देंगे और टोटल पावर को नीचे लिख देंगे, x की पावर 3 डिवाइड में 3 मेरे साथियों, तो 5x की पावर 3 डिवाइड में 3 मेरे भाई, x पावर 3 डिवाइड में 3 प्लस में 6, प्लस में 6 मेरे साथियों, प्लस में 6। और ये x क्या करेगा, x की पावर में 1 जोड़ देंगे, x की पावर 2 डिवाइड में 2, x की पावर 2 डिवाइड में 2 भाई। और अचर राशि जब अकेली आ जाए तो चर हम गुणा कर देंगे, प्लस में 9x, c नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आपका निश्चित समाकलन है मेरे भाइयों। तो देखो 4 से 4 यहां पर कैंसिल, यहां से 2 3 बार कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा, x की पावर 4 माइनस 5 x की पावर 3 डिवाइड में 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस में 9x मेरे भाई, प्लस में 9x। अरे ये आपका fx है मेरे भाई, ये आपका प्रति अवकलज है। और जहां पर अब लिमिट रखनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट मेरे भाइयों, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम रख देते हैं। तो कैसे रखेंगे मेरे भाइयों अपर लिमिट और लोअर लिमिट, देखो आपकी क्या क्या 1 और 2, क्या है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, 1 और 2। यहां पर देखते हैं मेरे साथियों, अब देखो 1 और 2 को हम रखते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे या लोअर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो 2 को रखेंगे मेरे भाई, एक्स के स्थान पर, चर के स्थान पर, वेरिएबल के स्थान पर मेरे भाई, किसके स्थान पर, वेरिएबल के स्थान पर प्लेस करेंगे 2 को। तो देखो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा यहाँ आपका, ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ आपका 16, कितना हो जाएगा 16। तो मैं लिख देता हूं मेरे साथ 2 की पावर 4 माइनस चिन्ह, क्योंकि माइनस चिन्ह यहाँ पर, और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका, 2 की पावर 3 हो जाएगा मेरा, हमारा मेरे साथियों 8, तो 5 2 की पावर 3 डिवाइड में 3, 2 की पावर 3 डिवाइड 3, और यहाँ आपका प्लस में 3x स्क्वायर, अरे 2 का स्क्वायर 4 हर कोई जानता है, तो प्लस में 3 2 का स्क्वायर कितना मेरे भाई, 2 का स्क्वायर प्लस में 9x, x के स्थान पर 2 रखना है यार, अब क्या दिक्कत है, प्लस में 9 इंटू 2, ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह सबसे मल्टीप्लाई होगा मेरे साथ, प्रत्येक पद से, इस टर्म से प्रत्येक पद से आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे भाई, माइनस, तो ब्रैकेट लगा दो ना पहले ही, तो हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब 2 की जगह क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट क्या है आपकी, निचली सीमा क्या है आपकी, निचली सीमा है 1, क्या है मेरे भाई 1, तो क्या करेंगे 1 के स्थान पर, जहां पर बैक्स है वहां पर, अरे दो रखा है ना, उन सभी के स्थान पर 1 रखते चले जाओ, तो 1 की पावर 4 माइनस में 5 इंटू 1 की पावर 3 डिवाइड में 3 मेरे भाई, प्लस में 3 इंटू 2 यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 9 इंटू 1। अब मेरे साथियों देखो थोड़ा सा स्टेप को हटा देते हैं, क्या दिक्कत है, ये देखिए मेरे साथियों इस स्टेप को हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 की पावर 4 हमारा 16 हो गया, माइनस में 5 इंटू कितना हो गया 8/3, कितना हो गया मेरे भाई 8/3, प्लस में 3 को, और यहाँ पर 4 हो गया, प्लस में 18, अरे कितना हो गया मेरे भाई 18 हो गया ना, 9 इंटू 2, और ये आपका 1 माइनस में 5/3 हो गया मेरे भाई, 1 माइनस में 5/3 प्लस में 3 प्लस में 9। आप क्या करेंगे, कुछ कही नहीं, 16 माइनस में ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 40/3, तो आपके आ जाएगा 40/3 प्लस में 12 प्लस में 18 माइनस 3, माइनस में 3 को आप क्या ले लेते हैं मेरे साथ, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं मेरे भाई, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा आपका 9 प्लस में 27, हमने 3 को क्या ले लिया यहाँ पर एलसीएम ले लिया मेरे साथियों, क्या ले लिया भैया एलसीएम ले लिया। तो इन स्टेपों को हटा दे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है हल्का सा इसमें, तो उसको भी कर डालते हैं मेरे साथियों, क्या कर जाते हैं मेरे भाइयों कैलकुलेशन, यहाँ पर भी तो 3 को एलसीएम ले सकते थे हम,
तो यहाँ पर मेरे साथ पहले ही एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं मेरे भाई, पहले ही एलसीएम ले लिया जाए। 3 का एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा मेरे भाई 48, 40 प्लस 12 है ना, 12 12 12 24 36, तो कितना हो जाएगा आपका 36 प्लस में 18 18 टन 36 18 54, तो आपका कितना हो जाएगा 54/3 मेरे भाई, कितना हो जाएगा रे 54/3। अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, देखो 48 में से आपका फिर एलसीएम ले लो 3 को। अब जैसे ही हम इसमें 3 को एलसीएम लेंगे, इनको जोड़ ले, तो इनको जोड़ लेते हैं मेरे साथियों, पहले इनको जोड़ लो, इनको घटा लो, जो भी हो रहा है पूरी कैलकुलेशन को कर लो। तो 48 में से 40 गया तो आपके पास कितना बचेगा मेरे भाई 8, और यहाँ पर कितना बचेगा 8 है ना यहाँ, और यह आपका हो जाएगा 54 और 36 60 90 90 और कितना हो गया मेरे भाई 40, कितना होगा 130, यानी कि आपका 130/3। ये तो आ गया मेरे भाई आपका 130/3, ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर अभी भी है, और 3 में से आपका -2 और 27 और 9, 27 और 9 कितना हो गया आपका 35, कितना हो गया मेरे भाई 35, और आपका यहाँ पर कितना है माइनस में 2 33, यानी कितना बचेगा आपके पास 33 मेरे भाई, आपके पास बचेगा 33/3। अरे 33/3, और क्या ये किसी से कैंसिल हो रहा है मेरे साथियों, क्या 33/3, यस, कितनी बार कैंसिल होगा 11 बार। तो आपका यहाँ पर देखो इसको काट दो 11 बार, यानी कि 130/3 माइनस में 11, और अब एलसीएम ले लो आपका, कितना एलसीएम आ गया मेरे साथ, ये भी क्या कट रहा है, ये नहीं कट रहा मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं कट रहा। तो आपका क्या एलसीएम आएगा 3, 130 में से अगर आप 11 को हटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा मेरे भाई 119, तो आपके पास 119 बच जाएगा मेरे साथियों। तो यही हमारा फाइनल आंसर है मेरे भाई, क्या आपका 119/3 फाइनल आंसर है। हल्का सा मेरे साथियों एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में से इसको चेक कर डालते हैं, क्या कर डालते हैं मेरे साथियों, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में से इसके चेक कर जाते हैं, और फिर उसके बाद आगे सवाल को कर लेंगे मेरे भाई। 7.8 का सवाल है आपका, बिल्कुल मेरे साथियों 64/3 मेरे साथियों। कुछ तो हमारा कैलकुलेशन में मेरे भाइयों मिस्टेक हुई कर रहे थे मेरे भाई, मिस्टेक कर रहे थे भाई। क्या कैलकुलेशन आई थी हमारी आई थी, देखो 16 माइनस में 40/3 प्लस में 12 प्लस में 18 माइनस में ब्रैकेट में 1 माइनस में 5/3 प्लस में 3 प्लस में 9। क्या करेंगे मेरे साथियों, बोर्ड मास नियम के अनुसार सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, एलसीएम कर रहे थे, नहीं मेरे साथ, सबसे पहले क्या करेंगे हम ऐड करेंगे इन संख्याओं को। तो ऐड कर लो, तो इनको ऐड करा, 18 12 आपके 30 हो गए 30, और 16 आपके 46 हो गए 46 माइनस में 40/3। फिर ऋणात्मक चिन्ह आपने जोड़ा 9 और 3 12 12 और एक 13 13 माइनस में 5/3 आपके पास बच गया। अब क्या करेंगे मेरे साथियों, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आएगा 138, कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये देखिएगा ये आपके पास आ जाएगा मेरे साथियों 138, या 138 माइनस 40/3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 39 माइनस में 5/3, ये आपके पास आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये बचेगा आपके पास 98/3 मेरे साथियों, और ये बचेगा आपके पास 34/3। फिर यहाँ पर जब एलसीएम लोगे तो इनको घटाओगे ना, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा 64/3 मेरे साथियों। तो गलतियां आपसे हो सकती है मेरे साथियों यहाँ पर इनका ऐड करने में, कैलकुलेशन को करने में। तो 64/3 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे साथियों। तो अगले सवाल, आज के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे साथियों। आज का हमारा आखिरी सवाल क्या होगा मेरे भाई, सवाल नंबर 4, चलिए उसको भी कर डालते हैं। आज का चौथा सवाल होगा क्या, आज का चौथा सवाल होगा मेरे साथियों समाकलन। क्या मेरे भाई समाकलन, और आपको ये दिया है sin 2x, लिमिट पहले लिमिट लिख लेते हैं 0 से π/4। अरे रेडियन में कौन दिया गया, π/4 का मतलब कितना होता है 45 डिग्री। तो sin 2x, तो sin 2x dx, sin 2x का अवकलज कर दो, sin x का अवकलज बता दो। यहाँ पर कौन डबल टाइम एंगल है, 2 बार आपका कौन लिया गया है। sin x का अवकलज कितना होता है भाई, sin x का अवकलज नहीं समाकलज, प्रत्यय अवकलज वो होता है माइनस में cos x। तो sin 2x का कितना हो जाएगा, बस 2x का जो अवकलज है उसको भाग लगेगा, और 2x का अवकलज क्या है यहाँ पर, 2x का अवकलज कितना होता है 2, इसका भाग लगा दो मेरे भाइयों। तो लगाओ भाग भैया, देखो fx आपका क्या आएगा, चलिए करते हैं। fx हमारा आएगा sin 2x का कितना आ जाएगा रे, माइनस में cos 2x, कितना आ जाएगा माइनस में cos 2x, माइनस में cos 2x, 2 भाग भी तो लगेगा ना मेरे भाई, 2x का 2 का अवकलज का। तो आप पास आ गया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, लिमिट लगाएंगे, और क्या करेंगे अब
लिमिट क्या दी गई है आपका 0 से π/4। तो लगाओ मेरे भाई लिमिट को माइनस में 1/2 को आप बाहर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अचर आपका लिमिट से बाहर आ जाता है, कोई इसका में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो cos 2x कितना मेरे भाई 0 से π/4, कितना यार 0 से π/4। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो 1/2 माइनस cos 2 इंटू π/4, फिर आपकी लोअर लिमिट मेरे साथियों माइनस और माइनस आपकी प्लस हो जाएगी, तो प्लस cos 2 इंटू 0 कितने आ गए मेरे भाई 2 इंटू 0। अब आप पास क्या आएगा देखो 1/2, ये तो बाहर है हमारा 1/2 तो यार। अब देखो cos 2 कितना आ जाएगा, यहां से काट दो, अरे cos π/2, फिर ये आप पास cos π/2 बचेगा। और cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू मेरे साथ तो कितनी होती है हमारी 0, तो हमारे यहाँ पर कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 0। और वहां पर cos पाई का मान कितना होता है -1, लेकिन साइन 0 का मान 0 ही होता है मेरे साथियों। तो साइन आपका पाई के गुणजों पर 0 हो जाता है मेरे साथियों, और cos पाई के गुणजों पर भाई सम गुणजों पर तो ये आपका क्या होता है मेरे भाई, आपका होता है धनात्मक, और विषम गुणजों पर होता है ये -1 यानी कि ऋणात्मक। इस टाइप से चलता है मेरे साथियों। साइन का ग्राफ देखिए, साइन का ग्राफ आपका क्या है, साइन का ग्राफ है मेरे साथियों ये हमारा, ये आपका एक पूर्ण चक्कर हो गया, आपका एक कंप्लीट चक्कर हो गया। अरे यहाँ पर 0 होता है मेरे भाई, और ये आपका कितने पर होता है, ये मैक्सिमम π/2 पर, और ये 3π/2 पर मैक्सिमम, कितने में ऋणात्मक में मैक्सिमम, यानी कि ये आपका -1 है यहाँ पर, यहाँ आपका 1 है मेरे भाई, क्या है आपका 1। और ये देखिए आपका कितने पर, पाई पर ये आपका 0 होता है। और ये आपका कोस का ग्राफ क्या है, आपका ये कोस का ग्राफ है मेरे भाई, किसका ग्राफ है, ये कोस का ग्राफ। अरे यार ये कोस का ग्राफ है, देखिए कोस 0 पर कोस क्या होता है, मैक्सिमम, कितना होता है मेरे भाई, कोस 0 पर मैक्सिमम होता है। और देखिए ये आपका यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये है हमारा π/, यानी ये है हमारा मेरे भाई cos 0 पर मैक्सिमम, और ये हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा पाई ऋणात्मक, पाई में -1 होता है मेरे साथियों, क्या होता है पाई में ये -1 होता है। और ये आपका क्या है, ये आपका है मेरे भाई π/2, यानी कि ये वाला है हमारा π/2, और ये है हमारा 3π/2, कितना मेरे भाई 3π/2, कहां पर है 3π/2, ये वाला हमारा 3π/2 है मेरे साथियों। इस टाइप से ये चलते हैं। तो देखिए cos 0 की वैल्यू कितनी होगी भाई, यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1, तो आपके पास कितने आ गई -1, और -1 से हाफ को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, -1/2। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये -1 क्या आपका 1/2, बिल्कुल मेरे साथियों। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, रे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे साथियों, प्लस है ना, ये भाई प्लस था वहां पर तो प्लस, तो आपका 1/2 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे साथियों। तो आज की सभा से अगर हमें कुछ भी सीखने को मिला हो ना आपको यार, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इन वीडियो को शेयर भी कर लें मेरे साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।